इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मेरी भावना की चर्चा कल से हमने आपके बीच में प्रारंभ की और प्रारंभिक 4 लाइनों का अर्थ और उसकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। एक बार लाइनें बोल लेते हैं। देव का स्वरूप बतलाया गया था, परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया था कि आखिर कौन होते हैं परमात्मा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या गजब गजब बातें थी भाई साहब। ओहो, कौन है मेरे प्रभु, कौन है मेरे परमात्मा, कौन है भगवान ऐसे जिन्हें मैं भगवान कहूँ, जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाऊं मैं। कौन है वे जिन्होंने राग को जीत लिया हो, जिन्होंने द्वेष को जीत लिया हो। भक्तों के प्रति राग नहीं हो, शत्रुओं के प्रति संहार की भावना नहीं हो। राग और द्वेष को जिन्होंने जीत लिया, जिनके हृदय में काम का परिणाम नहीं है, काम वासना नहीं है, विषय वासनाओं से जो दूर हो गए हैं, सारे जगत के जानने वाले हैं, जो वीतरागी तो हैं ही, जो सर्वज्ञ भी हैं, सब जग जान लिया। और इतना ही नहीं, सारे जगत के जीवों को, क्या सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह 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 अलिप्त होकर, अरे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, सहजता से, शांति से, जो जैसा उपदेश है सच्ची बात कहेंगे भैया। हम तो ऐसे लपेट करके बात नहीं करते, घुमा फिरा करके बात करना हमें नहीं आता। जो सीधी सच्ची बात करते हैं, निष्प्रह होकर के जगत के जीवों को हितोपदेश देते हैं, वे हैं मेरे भगवान। 3 लक्षण बतला दिए थे। पहला वीतरागता कहा, दूसरा सर्वज्ञता कहा और तीसरा हितोपदेशी लक्षण बतलाया गया। साहब नाम तो बता दो, कुछ कोई नाम तो बता दो। तो कल हमने कह दिया था कि भैया नाम आपकी पसंद का, नाम आपके लक्षण हमारे, नाम आपका काम हमारा। बोलो क्या करना है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कुछ भी कह लो ना, 1008 नाम है। ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, शंकर कहो, महादेव कहो, आपको जो नाम देना हो वो नाम दो, जो आपको जचता हो वो नाम आप दो, लेकिन लक्षण ये होने चाहिए। अरे भैया कुछ भी नाम हो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ये पूरी चर्चा हो गई थी हमारी देव के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में चर्चा हो गई थी, परमात्मा के संबंध में बात हो गई थी। दूसरा छंद लिख रहे हैं जुगल किशोर जी साहब गुरुओं के संदर्भ में। अरे दुनिया में कौन गुरु मानने योग्य है, कौन गुरु वंदन करने योग्य है, कौन गुरु सच्चे गुरु हैं। दुनिया में जितने गुरु मिलते हैं, गुरु ही होते हैं वो बहुत, जितने गुरु होते हैं वो सब सच में गुरु ही होते हैं, क्योंकि वे सब अपने आप को सच्चा कहते हैं। सब कहते हैं अरे यार मैं जो कहता हूं वो सच्ची बात है, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सच्ची बात है, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं ना तुम्हारे को, मैं समझा रहा हूं ना, मैं बताऊंगा तुम्हारे को धर्म क्या होता है। हर व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कहता है, हर जीव अपने आप को ये कह रहा है कि मैं गुरु हूं, मैं सच्चा गुरु हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं ही सच्चा गुरु हूं, ऐसा कहता है हर व्यक्ति। कोई लक्षण बतला दो ना, कुछ पहचान के चिन्ह बता दो ना, कौन से गुरुओं को सच्चा माना जाए। तो यहां कह रहे हैं विषयों की, दूसरा छंद, किसी भी पुस्तक में खोल करके बैठना, याद होना चाहिए।
उपयोग को एकाग्र करके सुनने का प्रयत्न करना। यहाँ बात क्या कही जा रही है? श्रद्धा के लुटेरे सारे दुनिया भर के अंदर बहुत घूमते हैं, कुछ लक्षण बतलाए जा रहे हैं, कुछ पहचान के चिन्ह बतलाए जा रहे हैं। पहचान लेना ये गुरु सच्चे हैं या नहीं है। कैसे पहचाने भाई साहब, कुछ तो बताओ आप। हम बता रहे हैं ना, कुछ पहचान के चिन्ह बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आपकी किताब में लिखा हुआ होगा, क्या मैं नहीं कह रहा हूं आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैं उस पाठ की बात कर रहा हूं जो पाठ आप बचपन से बोलते रहे हैं। मैं उस स्तुति की बात कर रहा हूं जो बचपन से आपको याद है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो स्कूल की पुस्तकों में भी आजकल पढ़ाया जा रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, लाइनें खोलिए। पूजा की किताबों में, भक्ति की किताबों में, पाठ की किताबों में खोल करके बैठिए। दूसरे नंबर का छंद, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। क्या कह दिया? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा नहीं होती है। विषयों की आशा क्या होता है? ये विषय क्या होते हैं? 5 इंद्रियों के विषय विषय कहलाते हैं भाई साहब। 5 इंद्रियों के विषयों को विषय कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय के विषयों की चाह नहीं है, विषयों की आशा नहीं है, विषयों की इच्छा नहीं है जिनके हृदय में। स्पर्शन इंद्रिय की तमन्ना नहीं है, रसना इंद्रिय की चाह नहीं है, घ्राण इंद्रिय के विषयों को चाहते नहीं है। भोजन 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 नहीं चाहिए। अरे थोड़ी अच्छी जगह मिल जाए, थोड़े डल्लप के गद्दे मिल जाएं, रहन सहन के लिए अच्छी व्यवस्था हो। अरे यार गर्मी बहुत हो रही है यार, थोड़ा सा पंखा, यार गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब। ये विषय है भाई साहब स्पर्शन इंद्रिय का। क्या बना रहे हो यार? आपके यहाँ आ जाए खाने के लिए। महाराज हमारे यहाँ कब होगा कि आप कहोगे तब आ जाएंगे आपके यहाँ। बनाओगे क्या ये बताओ? ये रसना इंद्रिय का विषय है। घ्राण इंद्रिय के विषय से जो विरक्त हो गए हैं, चक्षु इंद्रिय के विषय से जो विरक्त हो गए हैं, जिन्हें नाच गान पसंद नहीं आता है। विषयों की आशा नहीं जिनके। और धनवन रखते हैं कि नहीं? कुछ भगवान भी कुछ धनवन रखते हैं कि नहीं? पैसा वैसा रखते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो पैसा होगा भगवान के पास में। और भगवान की नहीं, मुनिराज की चर्चा चल रही है, तो गुरुओं की चर्चा चल रही है। अरे जो धन रखते हैं वे हमारे गुरु नहीं हो सकते। जो पैसे का लेन देन करते हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं हो सकती। पैसे का लेन देन करने वाले तो व्यापारी हो सकते हैं, मुनिराज कैसे हो सकते हैं? मेरे गुरुवर, यहां तो चर्चा चल रही है मेरे गुरुवर कौन है। धन्य है मेरे गुरुवर। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बोलो कौन से मुनिराज? सच्चे मुनिराज। धन नहीं है, पैसा नहीं चाहिए जिनको, अरे वे मुनि नहीं जो मुनि पैसे पैसे। आज सारे समाज में क्या हो रहा है, जब मैं देखता हूं समाज की तरफ दृष्टि डाल करके, मुझे मालूम है पूरी समाज सुनेगी मेरी इन चर्चाओं को। पूरी समाज सुनेगी, जन जन तक जाएगी ये बातें। लाइव चलता है, हर व्यक्ति सुनेगा। तो भी सच्ची बात तो कहूंगा भैया, क्योंकि यहां कह गए निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये चर्चा हमने कल कर ली थी। समाज की बात कहता हूं, लोगों की बात कहता हूं, मंदिर के अध्यक्ष मंत्रियों की बात कहता हूं, समाज के प्रमुख लोगों की बात कहता हूं। उन व्यक्ति को आप अपने आयोजन में बुलाना चाहते हैं, उन मुनिराज को आप अपने समारोह में बुलाना चाहते हैं, जो मुनिराज पैसा इकट्ठा करवा सके, जो आपके मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सके, जो आपके मंदिर में खूब पैसे की बरसात करवा सके। अरे उनको बुला लो कि साहब खर्चा ज्यादा होगा उनको बुलाने में। अरे चिंता मत करो, उनका खर्चा तो निकल ही जाएगा और इतने करोड़ और इकट्ठे करवा जाएंगे। अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? पैसे से लेन देन जिनका नहीं हो। मुनिराज की महिमा विषयों से विरक्ति में है। मुनिराजों की महिमा, मुनिराजों का ध्यान, मुनिराजों का ज्ञान, मुनिराजों की आराधना, मुनिराजों का संयम, मुनिराजों की तपस्या, ये उनकी पूंजी है, ये उनका धन है। सोचना भैया गंभीरता से, हमें किसकी महिमा आ रही है? भीड़ इकट्ठे करने वालों की महिमा आ रही है, पैसा इकट्ठा करने वालों की महिमा आती है, या हमें साधना करने वालों की महिमा आती है? हमारे सच्चे गुरु साधना में लीन रहते हैं, विषयों की आशा नहीं। धन होता है धन। क्या लिखते हैं यार ये पंडित जी साहब, क्या शब्द दे रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया इस शब्द को सुनकर के। धन है हमारे मुनिराज के पास। कौन सा? साम्य भाव धन
रखते हैं। कौन सा धन रखते हैं भाई? साम्य भाव। ये धन है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी का कुछ हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो, किसने क्या कह दिया है? समता है, समता। ऊंच नीच नहीं होती परिणामों में, उतार चढ़ाव नहीं होता, खेत खिन्नता का भाव नहीं होता। ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? क्या क्या बात कर रहे हो आप? समता रूपी धन जिनके हृदय में वर्तता है, जो हृदय से समता रूपी धन को धारण करने वाले हैं, साम्य भाव रूपी धन से जिन्होंने अपने चैतन्य रूपी भवन की सुरक्षा की है, समता से कषायों को जिन्होंने जीता है, विषय जिनके परिणामों में नहीं है, भोगों की लालसा जिनके हृदय में नहीं है, भोगों को छोड़ करके घर का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे गुरुवर, क्या वे कैसे हमारे ऐसे सच्चे गुरुवर हो सकते हैं जो घर छोड़ करके घर बनाने में लगे? नहीं हो सकते भाई साहब। व्यापार छोड़ करके पैसा इकट्ठा करने में लगे? नहीं हो सकते भाई साहब। यहां तो गुरुओं की चर्चा चल रही है। ओहो, यहां तो संतों की चर्चा चल रही है, यहां तो वीतरागी संतों की चर्चा चल रही है, यहां तो मुनि महामुनिराजों की चर्चा चल रही है। मैं नहीं लिख रहा हूं, जुगल किशोर जी साहब की पंक्तियां कह रही है। समंत भद्र आचार्य ने 2000 साल पहले लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार में, विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। ओहो, धन्य है वे महामुनिराज, धन्य है वे तपस्वी, धन्य है वे साधक, धन्य है वे आराधक, धन्य है वे आराधना करने वाले हमारे महामुनिराज। कौन से महामुनिराज? कौन से मुनिराज की चर्चा चल रही है? ओहो, ये जिन मुनिराज की चर्चा चल रही है, साम्य भाव धन रखते हैं, समता है, समता। और कितनी सुंदर लाइन हो गई, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। निज पर के, क्या? निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। अरे किसमें भलाई है भैया? उस भलाई की चर्चा, तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं निरंतर, जिसमें अपनी भलाई है, जिसमें दुनिया की भलाई है, जिसमें समाज की भलाई है। लेकिन भलाई किसमें? अपनी भी भलाई हो और औरों की भी भलाई हो। पैसा इकट्ठा करने में भलाई नहीं है, पारिवारिक शांति की भलाई की चर्चा नहीं है। यहाँ आत्म शांति का नाम भलाई है भैया। भलाई किसे कहते हैं? भलाई नहीं समझता है व्यक्ति। हर व्यक्ति ये समझता है, अरे भैया, अरे यार भला हो गया अपना, तो उनका आशीर्वाद मिल गया और भला हो गया, पैसों की बरसात होने लग गई, मजा आ गया, पैसों की बरसात हो रही है, मजा आ गया, अरे यार क्या धन बरस रहा है भैया, धन बरस रहा है, मजा आ गया है, भला हो गया अपना तो भला हो गया, नौकरी लग गई, अपना तो भला हो गया, जॉब मिल गया, अपना तो भला हो गया, बिजनेस चल पड़ा, अपना तो भला। अरे भाई ये तेरा भला नहीं है, ये कह रहे हैं यहां। हित, हित क्या होता है? मुनिराज का हित क्या है भाई साहब? मुनिराज का हित है आत्म आराधना, मुनिराज का हित है आत्म कल्याण, मुनिराज का हित उसमें है जिसके लिए घर छोड़ा था। किसके लिए घर छोड़ा था? आराधना के लिए घर छोड़ा था, साधना के लिए घर छोड़ा था। किस लिए घर छोड़ा था? अपने स्वरूप में लीनता के लिए घर छोड़ा था। निज पर के हित, मैं सोचता हूं कभी किस चीज में हित है मुनिराज का। अरे यार चौके लग जाएं तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं हो जाए, यहां व्यवस्थाएं क्या मिलेगी थोड़ा सा, अरे यार ये व्यवस्था दे, अरे भाई ये व्यवस्थाएं नहीं, क्या कौन सी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हो? पहले ये नक्की करो, पहले निज कौन है ये नक्की करो, पर कौन है, और फिर बात करना हित क्या है। तीन बातें दिए यहां, तीन शब्द दिए, घर की बात नहीं कह रहा हूं, तीनों शब्दों को जरा गंभीरता से देखना। विषयों की तो आशा नहीं है, इसका मतलब विषय संरक्षण में भला नहीं हो सकता, क्योंकि विषयों की आशा को तो छोड़ने की बात ऊपर कर दी गई है। पैसे और धन की चर्चाओं को छोड़ने की बात पहले कर दी गई है, क्योंकि विषयों की आशा नहीं है, खान पान की लालसा नहीं है, भोग चाहते नहीं है, साधन चाहते नहीं है, सुविधाएं चाहते नहीं है,
गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर इन सुविधाओं से जो विरक्त हो गए हैं, तो फिर भलाई किसमें है? देखो गृहस्थों को तो इन व्यवस्थाओं में भलाई नजर आती है, ध्यान देना। क्या सारे गृहस्थों को इन्हीं चीजों में भलाई नजर आती है? अच्छा फार्म हाउस हो गया, अरे यार, अच्छा बंगला मिल गया, अरे यार मजा आ गया। गृहस्थों को किन में भलाई नजर आती है? सारे गृहस्थों को अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, नौकर चाकर है, सुविधाएं है, फैसिलिटी है, इनमें भला नजर आता है। लेकिन मुनिराज तो इन सबसे विरक्त हो गए हैं ना। धन्य हैं वे मुनिराज जिन्हें इनमें सुख नहीं दिखाई दिया, जिन्हें सुख कहीं और दिखाई देता है। उन मुनिराजों की ये चर्चा चल रही है। निज पर के हित साधन निज आत्मा। निज मतलब आत्मा, निज मतलब जीव तत्व, और पर मतलब सारे लोग दुनिया भर के। निज पर के हित, हित किसमें है बोलो? छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे खेलने में उनको अपनी भलाई नजर आती है, और माता पिता कहते हैं बेटा इसमें भलाई नहीं है, तू पढ़ ले, अभी पढ़ने के दिन है, एग्जाम टाइम चल रहे हैं। किसमें हित है भैया? बोलो, जवाब दो मुझे, किसमें हित है? बच्चे को हित नजर आ रहा है क्रिकेट खेलूंगा, मेरे को खेलने नहीं दे रहे हैं। बच्चे को हित नजर आ रहा है टीवी देखूंगा, बच्चे को हित नजर आ रहा है और यार इतना सा भी नहीं देखूंगा क्या, इतना सा भी नहीं खेलूंगा क्या, मैं सारे दोस्त खेल रहे हैं। बच्चे को हित नजर आ रहा है मुझे साइकिल दिला दो, बच्चे को हित नजर आ रहा है मुझे एक्टिवा दिला दो, बच्चे को हित नजर आ रहा है मुझे मोबाइल दे दो, इसमें हित नजर आ रहा है। और माता पिता क्या कहते हैं? बेटा तू यदि मोबाइल लेकर के बैठेगा ना, इसमें तेरा भला ही नहीं है, तेरी आंखें खराब हो जाएगी, तेरा समय बर्बाद हो जाएगा, तू अपना काम नहीं कर पाएगा, अभी तेरी उम्र नहीं है। तो बच्चों और बड़ों की सोच में फर्क होता है कि नहीं होता है? नादान बच्चों को ना समझी में न मालूम कहां कहां हित नजर आता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसे समझाते हैं बेटा तेरी भलाई इसमें नहीं है। इसी तरह से जगत के भोग विलासिता में उलझे हुए जीवों को भोगों में अपनी भलाई नजर आती है, विषयों साधनों और सुविधाओं में अपनी भलाई नजर आती है। लेकिन मुनिराज ये बात बतलाते हैं भैया इनमें भलाई नहीं है, न तो इनमें मेरी भलाई है न इनमें तुम्हारी भलाई है। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। क्या? निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। क्या? निश दिन रोजाना किस चीज में तत्पर हैं, किस चीज में लीन हैं, काम क्या करते हैं वे मुनिराज? हित साधन करते हैं, साधन में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, उपयोग की एकाग्रता करते हैं, साम्य भाव रूपी धन रखते हैं, अपनी पूंजी को संभालते हैं। गर्मी लग रही है, ये साम्य भाव रूपी पूंजी क्या होता है बताओ मेरे को? ये समता भाव रूपी धन क्या होता है? जरा विचार करके बताओ तो सही, थोड़ा गंभीरता से। ये समता भाव रूपी धन क्या चीज है? अरे गर्मी बहुत तेज है, अरे सर्दी बहुत तेज है, अरे ठंड लग रही है, अरे नंगे पांव नहीं चला जा रहा है, बारिश बहुत हो गई है, नहीं बर्दाश्त हो रही। अरे समता रखते हैं, समता। इतिहास उठा करके देखिए, सारा जगत उठा करके देखिए आप इतिहास में, इतिहास सारे जगत का इतिहास उठा करके देखिए, जहां जहां सच्चे गुरुओं की चर्चा है, हमारे मुनिराजों की चर्चा है, उपसर्ग विजेता कहलाते हैं, उपसर्गों को जीतते हैं हमारे महामुनिराज। पर का क्या हित करते हैं? उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, तत्वोपदेश देते हैं, जगत के जीवों की भलाई करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पैसे का नहीं, ज्ञान का, वैराग्य का, संयम का। सद्धर्म वृद्धिरस्तु, तुम्हारे में धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारे में आराधना की वृद्धि हो, तुम्हारे में ज्ञान की वृद्धि हो, तुम तप संयम और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति हो, तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं मुनिराज भक्तों को। मुनिराजों का ये जो पर के हित की बात कर रहे हैं, निज पर के, पूछा ना सामने कि पर का मतलब क्या है? पर मतलब लौकिक लोग, पर मतलब भक्त, पर मतलब समाज के लोग। मुनिराज के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके, अरे आप उठा करके देखिए प्रथमानुयोग, बड़े बड़े राजा महाराजा जब मुनिराज के चरणों में जाकर के वंदन करते हैं तो मुनिराज क्या कहते हैं? सद्धर्म वृद्धिरस्तु। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अभी हमने पूर्ण किया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर क्या कहा? सबसे पहला उपदेश मुनि धर्म का उपदेश देना है। यह हित साधन में। साधन क्या करते हैं उसका?
नहीं, साधन 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 मतलब गाड़ियां, साधन मतलब मोटर गाड़ी, साधन मतलब बग्गी चाहिए। साधन मतलब क्या होता है? साधन क्या चीज है? ये हित का साधन है परिणाम। उनके पास में दूसरा कोई साधन नहीं है। उनका उपयोग, उनका चिंतन, उनकी वाणी, उनकी भाषा, ये साधन है। तो किसमें लगी है उनकी वाणी, किसमें लगा है उनका उपयोग? क्या पर का अर्थ लेना है पराये लोग, क्या निज के माने आत्मा के, और पर के माने दुनिया के लोगों के। क्या राजेंद्र बावेल साहब, निज के और पर के हित के साधन में जो दिन रात तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। और गजब की लाइनें हैं आगे की, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तप, ये स्वार्थ त्याग की क्या होता है? कठिन तपस्या। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या क्या चीज है? और भैया हमारे मुनिराजों की तपस्या तो देखो आप जरा। भैया लेकिन स्वार्थ है क्या उस तपस्या के पीछे? एक बात देख लेना थोड़ी गंभीरता से, उस तपस्या के पीछे कहीं स्वार्थ का भाव तो नहीं है? यश प्रतिष्ठा का भाव तो नहीं है? मान सम्मान का भाव तो नहीं है? दुनिया मुझे पूछेगी, दुनिया मुझे ऊपर चढ़ाएगी, दुनिया मेरी जय जयकार करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी साधना के पीछे बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे, बड़े बड़े बैनर छपेंगे, मेरा नाम होगा, मुझे डिग्रियां मिलेगी, मुझे अवार्ड? नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ त्याग की तपस्या कठिन है, तपस्या आसान नहीं है। जैन साधुओं की चर्या, जैन मुनिराजों की चर्या, सारे दुनिया भर के लोग, जैन नहीं अजैन लोग अपने दांतों तले उंगली दबाते हैं। क्या बात करते हो? ऐसा दांतों तले उंगली दबाते हैं, ऐसी तपस्या देखी नहीं होगी कहीं मुनिराजों की। कैसी होती है जैन साधुओं की चर्या, कैसी होती है जैन साधुओं की साधना, सब लोग जय जयकार करते हैं। धन्य है महामुनिराज, धन्य है महामुनिराज, धन्य है ऐसे मेरे गुरुवर जिनको आशा नहीं है, धन्य है ऐसे मेरे गुरुवर समता ही जिनका धन है, धन्य है ऐसे गुरुवर जो निज और पर के हित के साधन में लगे हुए हैं। स्वार्थ त्याग की, क्या कह रहे हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, भावना है मेरी उन गुरुओं के प्रति, उन गुरुओं के प्रति मेरी भावना है। कल देव के प्रति भावना व्यक्त करते हुए कहा था, उनके चरणों में मेरा मस्तक झुकता है, मेरा चित्त उनकी भक्ति में लीन रहता है। आज उन महामुनिराजों की भक्ति का भाव मेरे हृदय में आ रहा है और ये कह रहे हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। तपस्या है, कठिन है, बहुत कठिन है। रिद्धियां प्रकट हो जाएगी, बस ये काम मेरा और हो जाए, ये रिद्धि प्रकट हो जाएगी, ये काम और हो जाए। अरे रिद्धियां नहीं चाहते महामुनिराज, रिद्धियों में स्वार्थ है, रिद्धियों की कामना नहीं होती है। आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाएगी, ये इस तपस्या से ये हो जाएगा, इस मंत्र की साधना से ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं चाहिए हमारे को कुछ भी। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, तो साहब स्वार्थ नहीं है, लोभ लालच नहीं है, किसी तरह की आकांक्षा नहीं है, किसी तरह की भावना नहीं है, ये कठिन तपस्या कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मन में खेद तो होता होगा। मोटिवेशन किस चीज का मिल रहा है उनको? कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उससे कुछ मोटिवेशन का कुछ पॉइंट तो चाहिए कि नहीं, कुछ बेस चाहिए ना, जिसके दम पर उपयोग टिका रहता है, मन लगा रहता है। आपको क्या मिल रहा है? या तो व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है या व्यक्ति को नाम चाहिए होता है। दुनिया में इन दो चीजों के अलावा कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उसके मोटिवेशन के पीछे कुछ तो चाहिए, एप्रिसिएशन मिल रहा है उसे।